हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम अपना जो टॉपिक है वो जाएगा किस देश से संविधान में और क्या आया है, यानी कि किस देश से हमारे संविधान के अंतर्गत क्या लाया गया है या क्या जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत उस चीज़ की बात कर लेते हैं। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो है कि संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, यानी कि जो समवर्ती सूची होती है उसकी प्रेरणा जो कहाँ से ली गई है। समवर्ती सूची की प्रेरणा जो कहाँ से ली गई है, तो वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यह बात आपको ध्यान रखना है, समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया देश है इसके टिक आप इस प्रकार बना सकते हैं कि समवर्ती यानी कि समान रूप से वर्तने के लिए बात कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वह बहुत ही शांतिप्रिय देश है, तो इसलिए समवर्ती सूची की बात कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि विधि की समक्ष समता कहाँ से ली गई है। विधि के समक्ष समता की बात करिए, समक्ष समता की बात की गई है, कहाँ से ली गई है, तो ये कहाँ से ली गई, इंग्लैंड से ली गई है। विधि यानी कि कानून, कानून की बात अपने देश में करेंगे तो कहाँ से करेंगे, इंग्लैंड से करेंगे सर, सीधे इंग्लैंड से। यानी कि विधि के समक्ष जो समता है वो कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, जिसका जो आंसर होगा मौलिक कर्तव्यों की बात करता है, तो हमारे देश के लिए आप इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं कि हमारे देश के लिए जो मौलिक कार्य करता है वो कौन सा देश करता है, तो वो करता है रूस। कौन सा देश करता है, वो करता है रूस। तो रूस के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से इसके अंतर्गत लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात जो की गई है। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि महाभियोग प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रेरित है। महाभियोग कहते हैं यानी कि किसी भी पद से किसी को हटाने के लिए उस पर जो प्रस्ताव चला जाता है उसको महाभियोग कहते हैं। और हटाने की या किसी बात पर पुनर्विचार करने की ऐसी प्रक्रिया कौन देता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस पर देता है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि आप इसको इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं, किसी को हटाने की बात कौन करता है, क्योंकि हटाने की बात जो करता है वो कौन करता है, अमेरिका करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है जी, इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं कि हटाने की बात कौन करता है, अमेरिका करता है। हमारे लिए मौलिक कर्तव्यों की बात कौन करता है, हमारे लिए मौलिक कर्तव्यों की बात कौन करता है, तो वो करता है अपना रूस करता है। ठीक है जी। विधि के समक्ष समता की बात कौन करता है, विधि के समक्ष समता की बात करता है, तो विधि कानून कहाँ से लाए गए, अपने इंग्लैंड से लिए गए हैं, तो इसके लिए इंग्लैंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि संविधान के में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है। यानी कि कुछ लेने की बात की जा रही है और लेने में भी क्या लेनी है, शब्दावली, शब्दावली की बात की गई है। तो शब्दावली जब लेंगे तो अपन कहाँ से ले रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जापान। इसको याद कैसे रख सकते हैं कि शब्दावली एक प्रकार से बहुत चीज़ें होती हैं शब्दावली के अंतर्गत, तो हमको ज़्यादा आइटम्स चाहिए शब्दावली में, क्या चाहिए, जैसे हमको किसी भी बहुत सारे शब्दावली चाहिए, तो ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर कहाँ बनाए जाते हैं, जापान के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जापान देश के अंतर्गत टेक्नोलॉजी का देश है, इसलिए जो शब्दावली ली गई है वो किस देश के संविधान से ली गई, तो जापान के संविधान से ली गई है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं सीधे आसानी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या होगा, देखिए अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा अपना कि राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में किस देश से उधार लिया गया है। किसका पद, कलेक्टर। अब हम जाते हैं कलेक्टर साहब से मिलने, तो कलेक्टर साहब हमारे सुनते थोड़े हैं, ऐसा लगता है कि ये तो कहाँ से आए हो, इंग्लैंड से आए हो। तो कलेक्टर के पद जो औपनिवेशिक शासन उधार लिया वो कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है। क्योंकि कलेक्टर साहब से मिलने जाओ तो कलेक्टर साहब किसी की सुनेंगे नहीं, तो आप बहुत से क्या कहते हैं, अरे ऐसा लगा है ये तो इंग्लैंड से आया है, तो ये जैसे यहाँ के हो ही नहीं, ये बाहर से हो। तो ऐसे कलेक्टर का जो पद लिया गया वो कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था की समानता रखती है। यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है वही समानता उस देश के अंतर्गत भी की गई है, उस देश के संविधान के अंतर्गत की गई है। तो ऐसा देश कौन सा हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप अपने एक ट्रिक के माध्यम से या अपने एक शेड्यूल से जोड़कर इनको याद करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस
आसानी से याद हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई। यानी कि पहले तो बात की गई थी किसकी, महाभियोग प्रक्रिया की, यानी कि हटाने की बात। अब कह रहा है कि हटाओ नहीं, उसको पुनरावलोकन करो साहब। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है वो भी कहाँ से ली गई है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो उसका आंसर क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी किसी को पद से हटाने के लिए और उसको वापस पुनरावलोकन करने की प्रक्रिया जो कहाँ पर बताई गई है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत बताई गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। आपातकालीन शक्तियों की बात कर रहे हैं, आपातकालीन शक्तियों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपातकाल जर्मनी के अंतर लगा था साहब। जर्मनी के अंतर्गत ही क्या, हिरोशिमा नागासाकी उन पर विस्फोट हुए थे, तो उसके अंतर्गत ही आपातकालीन शक्तियाँ उसके अंतर्गत लागू की गई थी। तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहले आपातकाल कौन से देश के अंतर्गत लगा था, जर्मनी के अंतर्गत लगा था। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई, जर्मनी से ही ली गई हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। यानी कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था, तो वो कैबिनेट मिशन योजना 1935 के तहत संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से संविधान से प्रेरित हैं। यानी किसकी बात, पहले देखिए आप इस प्रकार याद रखिए, इनको बार बार रिवाइज करेंगे ना जितने ही जल्दी आपको ये याद हो जाएंगे। सबसे पहले प्रक्रिया क्या कही गई थी, महाभियोग प्रक्रिया। दूसरा जो पॉइंट आया था वो क्या आया था, पुनरावलोकन प्रक्रिया। तीसरा जो पॉइंट आया है वो आया है मूल अधिकार। इन तीनों की बात कौन कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। महाभियोग प्रक्रिया किसी को हटाने की बात हो, उस चीज़ को दोबारा विचार करने की बात हो, या उस मूल पर जाने की बात हो, तो यह कौन करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका इस पर संविधान से ये चीज़ें ली गई हैं। जबकि मौलिक की अपन बात करते हैं तो मौलिक जो अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो अपने रूस से लिए गए हैं। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस संविधान से ली गई है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था आपको पहले बता चुका हूँ मैं, महाभियोग प्रक्रिया, पुनरावलोकन प्रक्रिया और मूल अधिकार प्रक्रिया। और अब एक चीज़ और आ जाती है, कौन सी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया। सर्वोच्च चीज़ की बात, सर्वोच्च कौन है अपना, संयुक्त राज्य अमेरिका। सीधा आंसर हो जाएगा कि आप और पूछा जाए कि भारत के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो सर्वोच्च की बात ही कौन सा देश करता है, वो करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। सीधा आंसर खत्म। इस प्रकार से आप इनको जोड़कर याद रख सकते हैं लंबे समय तक, वरना वैसे आप इसको रटेंगे तो इसको भूल जाएंगे शीघ्र ही। ठीक है जी, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या जाएगा, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से प्रेरित है। किसकी बात की गई है, संशोधन की बात की गई है। और संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। यानी कि अपने हर क्षेत्र के अंतर्गत अपना डांस हो। देखिए दक्षिण अफ्रीका के जब देखते हैं उनको खिलाड़ियों को, तो वो हर बार अपने डांस में कुछ ना कुछ क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। तो इसलिए संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है जी, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं कि संशोधन कौन करता है बार बार, तो वो दक्षिण अफ्रीका करता है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो अपना क्वेश्चन क्या है कि कानून के समक्ष समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है। कानून के समक्ष समान संरक्षण कहाँ से लिया गया। अब ये संरक्षण की बात भी कर रहा है साहब, इसकी बात कर रहा है संरक्षण। कानून के समक्ष आपको संरक्षण करना है, तो उसकी बात भी कौन कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ही कर रहा है। इसको देखिए एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ आपके लिए कि पहले किसकी बात करेगा, महाभियोग की, हटाने की। फिर किसकी बात, पुनरावलोकन की। फिर किसकी बात, मूल कर्तव्यों की। फिर किसकी बात, सर्वोच्च न्यायालय की। और अब किसकी बात कर रहा है, कानून के समक्ष समान संरक्षण की। तो इन पांचों जो बात हैं ये कौन से देश से ली गई हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। इनको आप ध्यान रखना। अगला और अंतिम जो क्वेश्चन है वो है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को जो मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य था वो किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा वो किया गया था। ठीक है जी, आप इसको याद रख सकते हैं अच्छे से। तो आप सभी का आज ये प्रश्नोत्तरी है यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर इसी प्रकार से किसी विशेष टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। तो इसलिए आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल कौशल स्टडी
पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके प्रेस कर लें, जिससे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।